नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आप सभी को पता होगा पाकिस्तान में एक पीओके में बहुत बड़ा हंगामा चल रहा है फिलहाल के समय में। पीओके में विद्रोह की आग है वो फिलहाल लग चुकी है। इसका रीज़न बहुत ज़्यादा है जो मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा रीज़न पड़ते हैं कि वहाँ की जो चीज़ें हैं वो यूज़ करना, पीओके को ना मिलना बल्कि पंजाब को मिलना। इस प्रकार से काफ़ी सारी रीज़न है जिसके कारण ये सारी आग है पीओके में फैली हुई है। और इसी के चलते पाकिस्तान का एक हेलीकॉप्टर है जो रसिया से उन्होंने खरीदा था, वो भी क्रैश है, वो हो चुका है। पूरी न्यूज़ को आज समझेंगे। पाकिस्तान में विद्रोह हो चुका है, ठीक है? और 2030 तक क्या जम्मू कश्मीर का नक्शा है वो भारत में शामिल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल चक्कर क्या है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की हालत आज बहुत खराब हो चुकी है। इसका रीज़न यही है कि पाकिस्तान के जो जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर जो जुल्म किए जा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा रीज़न है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने क्या कर रखा है कि जो जम्मू कश्मीर है, जहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ पर अपने रेंजर्स उतार रखे हैं और इसी बीच उन्होंने एक अपना हेलीकॉप्टर है, वो वहाँ पर भेज दिया और वो टेक ऑफ से पहले ही वो है क्रैश हो गया, क्रैश वहीं पर फट गया, ठीक है? रचा जी उन्होंने खरीदा था। अब पाकिस्तान की जनता में ऐसा क्या आक्रोश है कि वहां पर ये इतना लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। पीओके में मौजूदा संकट रातों रात तो पैदा हुए नहीं, ये दशकों की एक राजनीति है क्योंकि पाकिस्तान के मुजराबाद, मीरपुर और रावलकोट और गिलगित बल्ूचिस्तान में वहां की जनता तीन मुख्य मुद्दे लेकर आई है जिनके कारण ये सारी चीजें चल रही है। असमान, छूट, महंगाई संकट। क्योंकि पाकिस्तान में आप सभी को पता है इन्फ्लेशन काफी ज्यादा फैल चुका है जिसके कारण लोग कमाते कम है और खर्च ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए एक मुख्य कारण तो ये है। ये मान लेते हैं लगभग हर जगह होता है। पाकिस्तान में अभी कुछ ज्यादा है। साथ ही बिजली की छूट, क्योंकि पाकिस्तान के डैम है, पाकिस्तान में बिजली बनती है और वो बिजली कहाँ सप्लाई होगी? पंजाब में। पंजाब वालों को सस्ती बिजली मिलती है और जो जेएंडके और पीओके वाले हैं उनको कम ज्यादा रेटों में बिजली मिल रही है। और जो पंजाब से जहां पर जो मतलब जम्मू कश्मीर में जितना भी लोहा निकलता है, जितना भी जो मतलब समझ लो बलूचिस्तान और जेएंडके ही है पाकिस्तान के पास, वहीं से उन्हें कुछ मिलता है। वहां से सामान निकाल कर पंजाब को ले जाते हैं और पंजाब की डेवलपमेंट करते हैं। और वहां पर जो जेएंडके है और बलूचिस्तान है वहां पर कोई भी डेवलपमेंट हो नहीं है। अब पाकिस्तान सेना का इसके लिए इस पूरे सिस्टम का दमन करने के लिए पाकिस्तान ने MI-17 हेलीकॉप्टर है जो रशिया से उन्होंने परचेज किया था, इनको उतारा। परंतु ये हेलीकॉप्टर है टेक ऑफ से पहले ही क्रैश हो गया। अब ये बात भी नहीं पता है कि भाई ये खुद क्रैश हुआ है या किसी ने क्रैश करवाया है, ये बात भी कंफर्मेशन नहीं है। तो पाकिस्तान में बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप उभर चुके हैं जो पाकिस्तानी मिलिट्री के फिलहाल खिलाफ है। अब दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या आ रही है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि पाकिस्तान का जो नैरेटिव वॉरफेयर है अब वो काम नहीं कर रहा, क्योंकि पीओके से जो वीडियो है वो रिलीज हो रही है कि पाकिस्तानी आर्मी वहां पर किस तरीके से अत्याचार कर रही है और वो चीजें अब दुनिया के सामने आ रही है। इसी के चलते जो विदेशी मीडिया है वहां पर भी इनकी न्यूज आउटलेट है वो पब्लिश होने लग गई है कि पाकिस्तान की आर्मी है अपने ही लोगों पर गोलियां चला रही है और ऐसे बहुत सारे ऐसे में लोग मारे गए हैं। ठीक है, मैंने जैसे कि बताया M-17 हेलीकॉप्टर है, इटेको तुरंत करो से रिपोर्ट के अनुसार इस क्रैश में 21 20 22 उच्च अधिकारी थे, इनकी मृत्यु हो गई और पाकिस्तानी सेना के बड़े अधिकारी जा रहे थे, उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, विकास का दर्पण। अब भारत और पीओके की थोड़ी बात कर लेते हैं। अगर हम पीओके और भारत की जमीनी हकीकत की तुलना करें ना, तो लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर है हम अपने वाले इलाके में जो जेएंडके है इंडिया का अभिन्न अंग है, वहां पर बहुत तरीके से जा रहे हैं। अभी हाल ही में जो नया काम हुआ वहां पर जोजिला टनल, जो लगभग एशिया की सबसे बड़ी टनल होने वाली है, वहां पर ब्रेक थ्रू हो गया है और अगले साल ये टनल है वो चालू हो जाएगी, जिससे पूरे साल कनेक्टिविटी रह पाएगी। ठीक है, पैमाना देख लीजिए भारत में कितना काम हो रहा है। दूसरी ओर पीओके में टूटी सड़कें, बिजली, भारी कटौती, कंगाली, आसमान छूती महंगाई, आटा दाल का भारी संकट, सेना का सीधा दमन, गोलियां प्रदर्शनकारियों पर, फर्जी मुकदमे, ये चल रहा है। भारत में मजबूत लोकतंत्र प्रक्रिया, पंचायत और विकास, चुनाव, तेजी से बढ़ता G20 का समिट हुआ था, अर्थव्यवस्था भी मारी ज्यादा है, तो पीओके इस बीच में पीछे रह गया। भारत ने स्पष्ट और आक्रामक कहा है क्योंकि इस नाजुक स्थिति में भारत का रंग बिल्कुल स्पष्ट है। भारत का साफ मानना है कि पूरे जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न है। पीओके पाकिस्तानी सेना द्वारा नहीं बर्बरता अंतर्राष्ट्रीय समुदाय देख रहा और मानव अधिकार को इसके ऊपर सैंक्शन है वो लगा देने चाहिए पाकिस्तान के ऊपर। ऐसी फिलहाल इसमें न्यूज है वो निकल कर आ रही है। 2030 में विजन क्या हो सकता है? कई जियोपॉलिटिक्स रिपोर्ट्स के अनुसार ये जो न्यूज है वो निकल कर आ रही है कि इंडिया है इस पाकिस्तान के हिस्से को कब्जा चुका है। पर हकीकत यही है कि पाकिस्तान के जो पीओके के लोग हैं अब वो आजादी चाहते हैं, या तो वो अलग देश चाहते हैं या फिर वो इंडिया में मिलना चाहते हैं। ठीक है, पर इंडिया में ही मिलना होगा क्योंकि वो हमारा ही हिस्सा है। ये फाइनल वर्डिक्ट है।